हमारे चैनल पैगाम रसूल को सब्सक्राइब जरूर करें। औरत जन्नत है, लेकिन कौन सी औरत? अगर औरत फातिमा और ज़ैनब है तो जन्नत है, औरत राबिया है तो जन्नत है, औरत नफीसा मिस्री है तो जन्नत है, औरत उम्मुल खैर है तो जन्नत है, औरत उम्मुल वरा है तो जन्नत है, औरत उम्मे कुलसूम है तो जन्नत है। लेकिन वही औरत अगर उम्मे जमील अबू लहब की बीवी है, वो जहन्नम से बदतर है। औरत का किरदार क्या है? मेरी कौम की बेटियों, अपने आबरू को की हिफाजत तहफ्फुज दो। तुम अपने आप को पर्दे में करो, इस कदर पाबंद बन जाओ पर्दे की। तो अर्ज ये करने चला था, बात दूर निकल रही, समेट लेते हैं कि अगर बेटी जवान हो जाए, यही अर्ज कर, अगर बेटी जवान हो जाए तो वो अपनी कोहनी का हिस्सा, तवज्जे, अगर बेटी जवान हो जाए, बालिग हो जाए, वो अपनी कोहनी के ऊपर का हिस्सा बिला उज़्रे शरई अपनी मां के सामने खोल नहीं सकती, हराम है। बाप की बात नहीं कर रहा हूं अभी, भाई की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ये जो कोहनी के ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा जवान होने के बाद वो मां के सामने बिला उज़्रे शरई खोल नहीं सकती। हैरत है मुझे, जिस मजहब में इतनी पाकीज़गी बताई गई हो कि जवान बेटी मां के सामने कोहनी के ऊपर का हिस्सा खोल नहीं सकती, आज कौम की वो बेटियां कल्बों में जाकर यहां तक मेहंदी लगवा रही है। किनसे? काफिर लड़कों से। कहां देखा आपने? मेहंदी तो यहीं तक लगती थी, और वो भी मेहंदी कैसी होती थी? बिल्कुल सादी। मेहंदी लगाना औरतों के लिए जो है वो मसनून है, मुस्तहब है, सवाब है। इसलिए मेहंदी लगाने का हुक्म था कि औरत मेहंदी लगाए। अगर इतनी गरीब हो कि मेहंदी हाथ में नहीं लगा सकती तो नाखून में लगा ले, नाखून रंग लिया करे। क्यों ऐसा था? इसलिए कि जब मेहंदी लगती है तो हाथ में इससे औरत काम करती है, तो जब मेहंदी लग जाएगी तो हाथ छुपे होंगे लेकिन कलाइयां तो खुली होगी, तो ये पता नहीं चलेगा देखने वाले को कि औरत गोरी है कि काली है। मेहंदी की बरकत से उसके हाथों की रंगत छुप जाएगी। तो मेहंदी का हुक्म तो यूं था, लेकिन आज तो कौन खरीदी जाती है और बेल बूटे बनते हैं। चलो यहां तक भी था, लड़कियां लड़कियों को लगाती थी तो ठीक था, लेकिन अब तो लड़कों के पास बाज़ाब्ता तौर पे यहां तक सीरियलों में देख रही है, कहा ये फला सीरियल में यहां तक मेहंदी, शादियों में वहां तक मेहंदी। ओ नादानो, तुम सीरियल देखकर शादी ना सीखो। अगर तुम्हें शादी सीखना है तो मेरे नबी की बेटी फातिमा का निकाह तो देखो, सैयदा कायनात का निकाह तो देखो। किसी का बाप इतना मालदार नहीं होगा जितना मालदार सैयदा फातिमा का बाबा था। क्यों? अरे अगर तुमने ये कहा कि वो टीपू सुल्तान बादशाह थे, वो औरंगजेब बादशाह थे, महमूद गजनवी बादशाह थे, वो फुला बादशाह थे, उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन थे, सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन थे, मैं कहूंगा कहां के थे? जमीन के ऊपर के। लेकिन फातिमा का बाबा तो अर्श का भी मालिक है और जन्नत का भी मालिक है, जमीन का भी मालिक है, आसमानों का भी मालिक है। इतना मालदार जिसका बाबा हो कि अर्श पर निकाह होता है। वो फातिमा ज़हरा को जब जहेज दिया जाता है तो एक बाप अपनी बेटी को चादर उड़ाता है और रो करके यूं कहता है, मेरा रसूल, मेरा आका, मेरा मावा, मेरा मलजा, जिसकी दस्तरस में कायनात की नेमतें हैं, सुराका को कसरा के कंगन अता करें, कैसरो किसरा के बशारतें दे सहाबा को। लेकिन जब बेटी की बात आती है तो जब अली मर्तजा के साथ, मेरे मौला के साथ, मौलाए कायनात के साथ सैयदा का निकाह होता है तो कहते हैं, बेटी, हर बाप रुखसती के वक्त अपनी बेटी को तोहफा देता है। बेटी, मेरे घर में इस वक्त 17 पेवंदों की चादर है, मैं तुझे वही उड़ाता हूं। और बाबा ने जो चादर उड़ाई है वही चादर सैयदा कब्र में ले गई है। आप गौर फरमाएं, इस्लाम कितना मुकद्दस दिन है कि मां के सामने जवान बेटी का कोनियों का ऊपर का हिस्सा खोलने की इजाजत नहीं देता। तो अब बताएं कि वो बच्चियां जो अपनी जवानी में अपना चेहरा खोलकर, पतले कपड़े पहनकर नौजवानों के सामने फिर रही है, बताओ वो जहन्नम का ईंधन नहीं है तो क्या है? अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाओ। बेटियों, सैयदा फातिमा का किरदार पढ़ो, सैयदा ज़ैनब का किरदार पढ़ो, सैयदा उम्मे कुलसूम का किरदार पढ़ो।